हेलो फ्रेंड्स, देश के 5 स्टेट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले। इन स्टेट्स की इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद से ही पांचों चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता, जिसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं, वो लागू हो गई है। इसका पालन करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है। फिलहाल इन सभी चुनावी राज्यों में उथल पुथल मची हुई है। सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिसको इस बात की जानकारी होगी कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, या फिर ये कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? सबसे पहले 1960 में केरला के विधानसभा इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्री एंड फेयर चुनाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं। इन रूल्स को ही कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों और नेताओं और सरकारों को इन रूल्स को मानना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के बाद से ही लागू हो जाता है, और जब तक चुनाव का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये लागू रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू हो जाता है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ उन स्टेट्स में लागू होता है जहां पर इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट होती है। रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव की प्रक्रिया के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और पावर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको अपने चुनाव प्रचार, मीटिंग्स और इलेक्शन डे की फंक्शनिंग के दौरान अपने बिहेवियर को कैसा रखना है वो बताता है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों और समुदाय, धार्मिक या अलग भाषा वाले लोगों के बीच में आपसी नफरत पैदा कर सकता है या उनके बीच में तनाव पैदा कर सकता है। और साथ ही अनवेरिफाइड एलिगेशन लगाकर किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज करना भी मना है। रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का यूज अपने इलेक्शन कैंपेन का प्लेटफॉर्म बनाकर नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी कास्ट या कम्युनिटी की हेल्प से आप वोट अपील भी नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को इलेक्शन कैंपेन से नहीं जोड़ सकता, और साथ ही कोई भी पार्टी या कैंडिडेट ऑफिशियल प्लेन या व्हीकल का यूज नहीं कर सकता। और साथ ही इलेक्शन के दिन पोलिंग सेंटर के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोट के लिए कैंपेन करना मना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बना, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट से डेवलप किया गया है। अगर कोई इसके रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उस कैंडिडेट या पार्टी के अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।